शारजाह के रेगिस्तान में आने वाला था सहवाग नाम का बवंडर, तभी पेजर पर आई एक कॉल और रुक गया डेब्यू। कांप रहे थे पाकिस्तानी गेंदबाज, विरोधी टीमों का सूख गया था गला, तभी एयरपोर्ट में हुआ कुछ ऐसा, बीच रास्ते से लौट गए सहवाग। वो कौन था जो नहीं चाहता था कि सहवाग का हो इंटरनेशनल डेब्यू? मुल्तान के सुल्तान ने खुद खोला राज, माथा पकड़ बैठे एक्स कप्तान। सारी तैयारी हो चुकी थी, हाथ में फ्लाइट की टिकट आ चुकी थी, सहवाग पहले से डिसाइड कर चुके थे शारजाह में जाते ही ऐसा गदर मचाना है कि बल्ले से इतिहास लिख कर आना है। तभी उनके पास पेजर पर एक मैसेज आया। सहवाग रास्ते में थे, लेकिन उस मैसेज में जो लिखा था उसकी वजह से उन्हें मायूस होना पड़ा। उस मैसेज ने शारजाह के मैदान पर आने वाले सहवाग नाम के बवंडर को रोक दिया। क्या हुआ था उस दिन? कौन था वो जिसने सहवाग को रोकने की कोशिश की? कैसे हुआ था सहवाग का सिलेक्शन? टीम इंडिया के लिए 104 टेस्ट मैच, 251 वनडे और 19 टी20 मैच खेलने वाले वीरेंद्र सहवाग की कहानी है ये। टेस्ट क्रिकेट में करीब 50 की औसत और 8,586 रन, जिसमें 23 शतक और 32 अर्धशतक। वनडे में 8,273 रन, करीब 36 की औसत और स्ट्राइक रेट करीब 105 का। टी20 में करीब 146 का स्ट्राइक रेट और 19 मैचों में 394 रन। भले ही ये आंकड़े देखने में छोटे लगते हो, लेकिन मुल्तान के सुल्तान जब क्रीज पर बैटिंग करने आते थे तो विरोधी टीमों के गेंदबाजों का हलक सूख जाता था। वीरेंद्र सहवाग वो नाम है जो कई गेंदबाजों की इतनी पिटाई कर चुके हैं कि उनका करियर खराब हो गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व धाकड़ ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए दहशत बन चुके थे। बड़े से बड़ा गेंदबाज भी सहवाग के खिलाफ गेंद डालने से कांपता था। सहवाग जब तक मैदान पर उतरे उन्होंने बल्लेबाजी से तूफान मचाया, लेकिन टीम इंडिया में एंट्री से पहले उनके साथ एक ऐसी घटना हुई थी जिससे उनका डेब्यू 1 साल के लिए टल गया था। सहवाग ने हाल ही में ब्रेकफास्ट विद चैंपियन के एपिसोड में अपने डेब्यू का किस्सा बताया, कैसे एयरपोर्ट पहुंचकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। सहवाग ने बताया कि ये साल 1998 की बात है, जब टीम इंडिया कोका कोला कप के लिए शारजाह गई हुई थी। उसी दौरान उनके पास अचानक टीम मैनेजमेंट का फोन आया और उन्हें कहा गया कि फौरन शारजाह आ जाओ। आनंद फानन में टिकट की गई। एयरपोर्ट के लिए सहवाग निकल भी चुके थे, चेक इन हो चुका था, लेकिन एयरपोर्ट पर फिर से उनके पास एक फोन आया और कहा गया कि वापस लौट जाओ। ऐसे में सहवाग के साथ वही कहावत हो गई कि हाथ को आया लेकिन मुंह को नहीं। सहवाग ने बताया कि शारजाह में जब टीम इंडिया कोका कोला कप के लिए गई थी तो वहाँ कुछ खिलाड़ी बीमार पड़ गए थे। ऐसे में उनके पास फोन आया, लेकिन जब तक वो फ्लाई करते जो खिलाड़ी बीमार थे वो ठीक हो गए। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने उन्हें रुकने के लिए कह दिया। हालांकि उसके ठीक 1 साल बाद ही सहवाग की टीम इंडिया में एंट्री हो गई। इसके बाद तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। टेस्ट, वनडे और टी20 में उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से दुनिया भर के गेंदबाजों पर हल्ला बोला। वीरेंद्र सहवाग फिलहाल संन्यास ले चुके हैं, लेकिन आज भी उनके नाम से पाकिस्तानी गेंदबाजों की रूह कांप जाती है। अभी हाल ही में उनके रडार पर आ गए रावलपिंडी एक्सप्रेस यानी शोएब अख्तर। दरअसल कुछ वक्त पहले पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारत के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बालों पर एक बयान दिया था। वीरेंद्र सहवाग पर बयान देते हुए शोएब अख्तर ने कहा था कि सहवाग के सिर पर जितने बाल मौजूद हैं उससे कहीं ज्यादा उनके पास नोट हैं। शोएब अख्तर के इसी बयान का वीरेंद्र सहवाग ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया। सहवाग ने कहा कि जहां प्यार होता है वहीं पर मस्ती मजाक भी होता है। उन्होंने बताया कि उनके और शोएब अख्तर के बीच साल 2003-04 में गहरी दोस्ती थी। आगे सहवाग ने कहा कि वो शोएब के पास 2 बार गए और शोएब भी उनके पास 2 बार आए। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने शोएब अख्तर के बयान पर पलटवार भी किया। सहवाग ने कहा कि अब उनके सिर पर जितने बाल हैं उतने तो शोएब अख्तर के पास नोट भी नहीं होंगे।